और हमारा हाल ये होता है कि बाहर हमारा रवैया बिल्कुल ठीक होता है और घर में हमारी तबीयत बड़ी सख्त होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत घर वालों को है। अब वो जज साहब जो हैं, जो घर जाते हैं तो उनका दिल करता है घर वाले भी कोई फ़ैसला ही करा ले मुझसे, कोई मुकदमा सुनाओ तुम्हारा फ़ैसला करूं। और टीचर साहब कहते हैं मैं घर जाऊं तो मेरा दिल है सारे किताबें निकालें, कोई सबक पढ़ लिया जाए। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, उनको आदत होती है अदब कराने की, जूते कोई दूसरा ही उठाता है अक्सर, तो उनका भी दिल करता है कि जब मैं घर जाऊं ना बस सारे उठ के खड़े हो जाएं। वो भाई ये सारी आपकी जितनी भी अल्लाह ने एजाज़ात दिए हैं ये घर के बाहर हैं। घर के अंदर तो आप बेटे हैं किसी के, भाई हैं किसी के, शौहर हैं किसी के, बीवी मुंतजर है, उसने सारे दिन की बातें आपसे करनी है। वो सबसे ज्यादा खैर का आपको जानती है, लेकिन आप कहते हैं मैं थका हुआ आया हूं, तूने बात शुरू कर दी है। तो बाहर तो आप गप्पे मारते हुए आ रहे हैं, यारों से दोस्तों से रोटियां खाई, दावतें खाई, इधर गए उधर गए, और घर आपको कहा 10 मिनट बाद सुन ले। तो अव्वल तो जनाब का मूड ही ठीक नहीं, और अगर ठीक है तो आते ही मोबाइल खोल लिया है। किसको बात सुनाएं? इखलाकी रवैये की सबसे ज्यादा जरूरत आपके घर में है। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी लगाई है। सुनो मेरे महबूब का अखलाक क्या है। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सदके उन राहों के जहां से हमारी मां चला करती थी, उस खातून के क्या कहने कि जिनके घर आके रसूल करीम सुकून और आराम महसूस फरमाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा बाकायदा शिकायत करे, आप लबो लहजे से तो भी समझे ना, आप अंदाज से भी समझे ना कि बात कहाँ पहुँच गई है। हुजूर एक दिन फरमाने लगे, ये ज़रा बात को समझना, ऐसा नहीं कि कोई शिकायत हुई, कोई बात हुई, कुछ कहना पड़ा, किसी को बताना पड़ा। हुजूर खुद फरमाने लगे, करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं तुमसे। या रसूलल्लाह कीजिए। फरमाया जब आप मुझसे नाराज होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आप राजी होती हैं फिर भी पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं तो चाको चौबंद हो गई, आंखें खुल गई। हुजूर ये क्या बात हुई, कैसे? हुजूर फरमाने लगे बताऊं फिर? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज, बताऊं फिर? या रसूलल्लाह बताइए। तो जरा ये बात समझना, अगर आप ये एक बात समझ गए तो हमारे यहां जमा होने का मसला हल हो, मकसद हल हो गया। हुजूर फरमाया यार जरूरी है कि कोई एहतजाज ही करे तो बात सुनी जाए, अपने इर्द गिर्द वालों के जज्बात का भी तो ख्याल रखो ना, वो क्या सोचते हैं, किस दुख में। जरूरी है कि बहुत रो के ही बताया जाए तो हम मसला हल करें। करीम महबूब फरमाने लगे, आयशा सुनो, कभी कभी कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब खुश होती हो ना, मुझसे राजी होती हो, तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा कहती हैं मेरी कैफियत ये बनी कि मैं लबों से हंस रही थी और आंखों से रो रही थी। करीम यहां तक ख्याल करते हो लफ्जों का भी, जुमलों का भी, यहां तक हुजूर इस कदर गहराई में, हुजूर इतना एक बारी मेरी आखियां चों ओना ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले या हो जारी दा। कहती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का वो अंदाज कि हुजूर कायल कर लेते, मोहब्बत से अपनी तरफ माइल कर लेते, लबों से हंसती आंखों से रोती। हुजूर इतना ख्याल रखते हो, जुमलों और लफ्जों तक का एहसास करते हैं। अर्ज करने लगी हुजूर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी ना जुबान से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में हर वक्त